चैप्टर के नाम गति। गति स्टार में गति देखकर तीर के निशान। गति स्टार में गति देखकर तीर के निशान। गति में लिखो, यदि किसी वस्तु की स्थिति में, यदि किसी वस्तु की स्थिति में, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो, गति के आगे तीर के निशान देखें। यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो तो उसे गति में कहा जाता है। यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो, समय के साथ परिवर्तन हो तो उसे गति में कहा जाता है। समय के साथ परिवर्तन हो तो उसे गति में कहा जाता है। अगला स्टार में लिखना है विराम। विराम, विराम लिख के तीर के निशान। अगला स्टार विराम देख के तीर के निशान। अब विराम में लिखना है विराम में लिखो, यदि किसी वस्तु की स्थिति, यदि किसी वस्तु की स्थिति, यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ नहीं बदलती है, समय के साथ नहीं बदलती है तो उसे विराम में कहा जाता है। तो उसे विराम में कहा जाता है। तो उसे विराम में कहा जाता है। अगला स्टार में लिखना है विस्थापन। उससे आगे स्टार विस्थापन। विस्थापन अगला स्टार में विस्थापन। विस्थापन में लिखना है, विस्थापन हो गया। देखो विस्थापन में निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा में किसी वस्तु द्वारा, निश्चित दिशा में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को, निश्चित दिशा में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। निश्चित दिशा में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को, तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन कहते हैं। उसके बाद अगला स्टार में लिखना औसत चाल। औसत चाल, औसत चाल देके तीर के निशान। औसत चाल, औसत चाल देके तीर के निशान। औसत चाल में लिखे, किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में, किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में, किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में, समय अंतराल में तय की गई दूरी, समय अंतराल में तय की गई दूरी, दूरी
और उस समय अंतराल के अनुपात को और उस समय अंतराल के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। उस समय अंतराल के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। औसत चाल कहते हैं। अगला स्टार लिखना अदिश राशि देके तीर के निशान। अगला स्टार में अदिश राशि लिख के तीर के निशान। अदिश राशि में लिखो जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। उसे अदिश राशि कहते हैं। परिमाण की आवश्यकता होती है उसे अदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि कहते हैं। उसके बाद अगला स्टार में सदिश राशि देखे तीर के निशान। सदिश राशि सदिश राशि में जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उसे सदिश राशि कहते हैं। उसे सदिश राशि कहते हैं। उसे सदिश राशि कहते हैं। उससे आगे अगला स्टार में भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। एक नंबर में लिखना आधारी राशियां, दो नंबर में व्युत्पन्न राशियां। एक नंबर आधारी राशियां, दो नंबर में व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न
राशियां। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। एक नंबर आधारी राशियां, दो नंबर में व्युत्पन्न राशियां। औसत चाल हो गए ना, औसत चाल। इससे आगे चाल, अगला स्टार में चाल देके तीर के निशान। इससे आगे बंद कर देंगे। चाल देके तीर के निशान। किसी वस्तु द्वारा एक छोटे समय, किसी वस्तु द्वारा एक छोटे समय, किसी वस्तु द्वारा एक छोटे समय अंतराल में तय की गई दूरी, छोटे समय अंतराल में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी और उस समय अंतराल के अनुपात को, और उस समय अंतराल के अनुपात को, उस समय अंतराल के अनुपात को उस वस्तु की चाल कहते हैं। उस वस्तु की चाल कहते हैं। उस वस्तु की चाल कहते हैं।